रात काफी काली हो चुकी थी और गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो चुकी। इधर उधर के घरों से आती आवाजें उस सन्नाटे को भर रही थीं। उधर ही गली के कोने पर बनी एक चाय की दुकान थी जो लालटेन की रोशनी में खुली थी। दुकान के सामने लकड़ी के बेंच पर 3 लोग चाय के इंतजार में बैठे हुए थे। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। मौसम रोज की तरह अजीब सा था, जैसे हर रात यहां यूं ही गुजरती आई हो। अरे तुम लोग उस बात को मजाक समझ रहे हो, लेकिन वो गांव और वो जंगल का रास्ता कोई कहानी नहीं है, बल्कि मैंने उसे अपनी ही आंखों से देखा है। दिन में तो वो जगह सही लगती है, मगर रात में वो जगह बहुत ही खौफनाक हो जाती है। हाँ, और कहते हैं कि जो भी रात को उस जगह से गुजरा है वो खाली हाथ नहीं लौटा, फिर या तो बीमार पड़ गया या फिर कहीं गायब हो गया। वो गांव और जंगल का रास्ता छोड़ो, ये भूत सच में होते हैं। मेरा एक भाई था बहुत मासूम, लेकिन एक रात वो उसी रास्ते से खेत से वापस जा रहा था कि अचानक अगले ही दिन से वो पीला पड़ गया और बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, वैसा ही है। हाँ। अरे छोड़ यार, ये सब डर की बातें हैं। ये अंधेरा और थकान का वहम है। किसी को बुखार हो जाए तो भूत, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो छलावा। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो अब तक सबको नजर आ चुका होता। सबको नहीं नजर आता, लेकिन जिसको नजर आ जाए फिर उसे और कुछ नहीं दिखता। उस चाय की दुकान की खामोशी में उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। तभी सामने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव का बूढ़ा आदमी था जो अक्सर कहानियां सुनाता था। उसका चेहरा बिल्कुल थकावट से भरा हुआ था। वो वहां आकर उनके पास बैठ गया। कुछ देर वहां बस खामोशी थी। अरे चाचा, आप आ गए। हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा चलिए, अब कोई डरावनी सी कहानी सुना दीजिए ताकि इस चाय का मजा ही आ जाए। बेटा, आज रात सच में बहुत भारी है और मेरा रास्ता भी लंबा था। मैं तो कहता हूं कि आज छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को कहानी सुननी है तो मैं सुना देता हूं। हाँ चाचा, कोई बात नहीं। रात भरी है तो क्या हुआ, आप कहानी सुना दीजिए हमें। अच्छा चाचा, तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं ना, मतलब असली वाली कहानी। हाँ, ये मेरी कहानी है, असली वाली। मेरे साथ ही हुए थे। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए आप सुनाइए, हम सुन रहे हैं। ये बात हमारे पास वाले गांव के है। वो जो जंगल का रास्ता है उससे है। दिन में तो वो जगह बिल्कुल अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसका रंग बदल जाता है। ये कहानी मेरे साथ ही सच में हुई है, कोई झूठ नहीं, बल्कि सब कुछ सच है इसमें। अच्छा, तो मतलब आज तो मजा आ जाएगा। जो भी हुआ है वो आपके साथ सच में हुआ है। फिर तो जल्दी से ये कहानी सुनाइए ना चाचा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो चाचा कहानी सुनाने लगते हैं और उधर दुकान वाला उनके लिए चाय तैयार करता है। अच्छा, आज मैं तुम लोगों को अपनी जवानी का किस्सा सुनाता हूँ, जब मैं उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। यह कहानी आज से तकरीबन 20 साल पहले की है, जब मैं जवान हुआ करता था। यह कहानी चलडोंगरी गांव की है। उस गांव में उस वक्त एक अनजान औरत रहने के लिए आई थी, जिसका नाम था सुंदरी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि जो भी उसे देखता तो कुछ देर के लिए बस देखता ही रह जाता। लेकिन गांव में उसकी खूबसूरती से ज्यादा चर्चा उसकी उम्र की होती थी। जिस उम्र में लोगों के चेहरे बूढ़े हो जाते हैं, उधर सुंदरी दिन ब दिन और जवान होती जा रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव उसी की चर्चा में डूब गया था। अब इसी तरह एक दिन मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव की तरफ निकला था और मैं उसी बदनाम रास्ते की तरफ जाने लगा, जिस रास्ते से लोग दिन में भी बहुत मुश्किल से गुजरते थे
और रात को तो बहुत लोग मना करते थे, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था और बस चलता ही जा रहा था। लेकिन मुझे उस रात बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं और वो ठंडी हवा में जैसे कोई राज छुपा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस अंधेरे में कोई खौफनाक नजर मुझे देख रही हो, जैसे वो रास्ता किसी अगले शिकार के इंतजार में हो। अरे, ये रास्ता कितना डरावना लग रहा है। वैसे गांव के लोग तो इस रास्ते के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन चलो क्या करें, अब तो मैं आ ही गया हूँ। बस जल्दी से उस गांव पहुंच जाऊं। मैं चलते चलते बस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मैंने सामने देखा तो वही सुंदरी नाम की औरत मेरे सामने खड़ी थी। अरे सुंदरी, आप हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे, तो आप डर क्यों गए? मैं ही हूँ, इंसान हूँ, कोई जानवर तो नहीं। हाँ हाँ, नहीं, वो ये रात थोड़ी अजीब है आज, इसलिए। नहीं तो ये रात तो हमेशा एक ही तरह होती है, बस लोग ही इसकी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। गांव में लोग कहते